जिले में बगैर रॉयल्टी के रेत के डंपर से परिवहन किए जाने का मामला सामने आया। गुरुवार की सुबह ग्रामीणों के द्वारा नगर मुख्यालय से लगे ग्राम भटेरा में एक डंपर को रोका गया। उसकी रॉयल्टी पूछे जाने पर डंपर में मौजूद रेत की कोई भी रॉयल्टी नहीं थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया। जानकारी लगते ही पूर्व सांसद कंकर मुंजारे भी मौके पर पहुंचे। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत भी अपने अमले के साथ ग्राम भटेरा पहुंचे और पूरे घटनाक्रम से अवगत हुए। बताया जा रहा है कि जब ग्रामीणों के द्वारा डंपर को रोका गया, इस दौरान उसकी रॉयल्टी नहीं थी, लेकिन बाद में उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से रॉयल्टी पहुंच गई। कोतवाली पुलिस के द्वारा डंपर को कोतवाली थाने ले जाया गया और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। मौके पर मौजूद ग्रामीण मोरध्वज डहरवाल ने बताया कि इस डंपर को रोका गया तो डंपर की रॉयल्टी नहीं कटी थी, जबकि इस डंपर को यहाँ से रोज ले जाया जाता है और शहर में रेत बेची जाती है। कुछ रेत व्यवसायियों ने छोटे लोगों को डरा धमका कर अपना साम्राज्य फैला कर रखा है। जो सजा इसमें छोटे ट्रैक्टर वालों को होती है, इन पर भी वैसी कार्रवाई होनी चाहिए। बगैर रॉयल्टी के रेत परिवहन किए जाने के मामले में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। 3 माह से रेत चोरी का यह कारोबार चल रहा है। आज इस डंपर को जब रोका गया तो इस डंपर की रॉयल्टी नहीं कटी थी, जबकि इसकी ये रोज इस डंपर को लेके जा रहा है, शहर को रेत बेच रहा है। आज जब इस डंपर को रोके, चेक की रॉयल्टी नहीं थी, 7 बजे रोके थे और जब अभी इन लोगों ने इसकी और इन लोगों ने अभी हम जब देखे तो इसकी रॉयल्टी इन लोगों ने हमारे रोकने के बाद कटा लिया गया। मतलब यहाँ पर इनके लोग बैठे भी हैं, जो ठेकेदार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके बाद भी ये चोरी इनके सामने से जा रहा है। मतलब जो ठेकेदार है वो ही सबसे बड़ी चोरी करवा रहा है और हम छोटे लोगों को चोरी के केस में अंदर करवा के हम इसको डरा कर अपना बहुत बड़ा साम्राज्य कारोबार फैला के रखा है। हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई हो, और जो कार्रवाई जो सज़ा हम छोटे लोगों को, छोटे व्यापारियों को मिलती है, इसको भी वही सज़ा, वही 79, वही चोरी की धारा लगाई जाए, उसको अंदर किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। इस मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि 6 माह से रेत का अवैध परिवहन और अवैध उत्खनन किया जा रहा है और सारे घाट को अवैध तरीके से छलनी कर दिया गया। यहाँ भटेरा घाट सैंक्शन है, लेकिन वहाँ पानी रहने के कारण वहाँ से रेत नहीं निकाला जाता, बल्कि पूरी रेत रोशना, कुमारी, धापेवाड़ा, ददिया के तुमड़ी घाट से रेत निकाला जाता है। चरेगांव के पास भी रेत का अवैध उत्खनन किया गया। इस प्रकार जिले के पूरे क्षेत्र में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। यह सब प्रशासन, पुलिस और कुछ जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में चल रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के इसमें पार्टनरशिप भी है। जो स्लिप दिखाई गई है उसमें खरीदार का नाम तक नहीं है, न ही घन मीटर रेत का कहीं उल्लेख किया गया। नाके लगाने का इनको अधिकार नहीं है, लेकिन जगह जगह नाके बनाए गए, जबकि नाके लगाकर चेक करने का अधिकार माइनिंग वालों को है। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और ऊपर तक का पैसा जा रहा है, इसके कारण इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसकी जांच ईडी से कराना चाहिए। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है जो सरकार के संरक्षण में हो रहा है। बिना रॉयल्टी के वाहन की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन माइनिंग अधिकारी नहीं आए। लगभग 6 महीने से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है और अवैध उत्खनन। ठेकेदार है वो रेत की लगातार चोरी कर रहा है और पूरे इधर के जो घाट है, सारे घाट को उसने छलनी कर दिया अवैध तरीके से। उसकी यहाँ पे भटेरा घाट से सैंक्शन है, लेकिन भटेरा घाट में रेत नहीं है, पानी वहाँ पे रहता है और पूरी रेत निकाली जा रही खैरी से, रोशना, कुमारी, धापेवाड़ा और उधर दरिया के इलाके से, दरिया की तरफ से तुमड़ी घाट और ठाकुरतोड़ा, जैसे पूरे जिले भर में अवैध उत्खनन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो बताया आपको, यहाँ से रेत निकाली जा रही है। चरेगांव के पास भी रेत का अवैध उत्खनन किया गया है। वो पूरा यहाँ से लेके पादीगंज तक इनका अवैध उत्खनन चल रहा है इस इलाके में, और पूरे जिले भर में, खैरलांजी, सारे इलाके में कर रहे हो। प्रशासन का संरक्षण है, पुलिस का संरक्षण है। यहाँ से लगभग जो है अभी तक के 5 करोड़ रुपए की रेत चोरी कर चुके हैं। 500 करोड़ की रेत चोरी कर चुके हैं यहाँ से अभी तक। अगर अब प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा और सरकार के द्वारा कभी भी एक भी इनके ऊपर कोई प्रकरण नहीं बनाया गया है। छोटे मोटे ट्रैक्टर वाले हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उन पर जुर्म कायम करते हैं, उनका ट्रैक्टर अंदर करते हैं, लेकिन लगातार पकड़ाने के बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये बात करना चाहता हूँ आपको कि ये जो डंपर है, ये डंपर में रॉयल्टी नहीं है। आगे जो डंपर खड़ा है उस डंपर में भी रॉयल्टी नहीं है और बिना रॉयल्टी के चलते तो सरकार के राजस्व की चोरी कर रहे लगातार। अभी ये जो दिखाया अभी इनके पास मोबाइल में, जो इसमें लिखा बालाहाट में ये बता रहा है कि हम बालाहाट में रेत ले आके डाल रहे हैं। बालाहाट में कहाँ डाल रहे हैं, कौन बायर है इसका, कौन खरीदार है, उसका नाम नहीं इसके अंदर। इसमें कितना घन मीटर रेत होना चाहिए वो घन मीटर रेत नहीं लिखा इसके अंदर।
टाइमिंग डाल रहे 9:30 बजे रेत कटने वहाँ पे कटने का, और यहाँ पे गांव के लोगों ने 8 बजे इसको डंपर को पकड़ लिया है। मौके पर मौजूद रहे कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि ग्राम भटेरा के ग्रामीणों ने रेत का एक डंपर रुकवाया जिसकी रॉयल्टी नहीं थी। गाड़ी खड़ी करवाने के बाद उसकी रॉयल्टी आई है। जो भी विषय है उसकी जांच होगी। फिलहाल इस डंपर को थाने में ले जाकर कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी सूचना माइनिंग विभाग को दे दी जाएगी। इस पर माइनिंग भी कार्रवाई करेगा। यह माइनिंग विभाग का मैटर है, फिर भी खनिज एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यहाँ ग्रामीणों ने डंपर रुकवाया रेत का। मैं ये कहना है कि उसकी रॉयल्टी नहीं थी, और गाड़ी खड़ी करवाने के बाद में रॉयल्टी उसकी आई है। जो भी एलिगेशन है उसकी जांच होगी, और फिलहाल तो उसमें ले जाके मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। जो विधि अनुसार कार्रवाई होगी, बकायदा इसकी सूचना माइनिंग को भी दी जाएगी। माइनिंग भी कार्रवाई करेगी, पुलिस भी कार्रवाई करेगी। सर, दोनों डंपरों को ले जाया जा रहा है क्या? देखिए, जिसका रॉयल्टी का इश्यू है, रॉयल्टी की जांच होगी। उसकी जो बुक है, कब जारी हुई है, कितना टाइम जारी हुई है, जारी करने की क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ों की जांच होगी। जांच के बाद कार्रवाई होगी। सर, इसमें कुछ रॉयल्टी में ये भी देखा जा रहा है कि जो मोबाइल में आती है उसमें तो जहाँ जा रही है वहाँ पता नहीं रहता, सिर्फ बालाघाट डाल दिया जाता है, कितनी घन मीटर रेत है, ये भी ऐसा कुछ उसमें है नहीं। एक्चुअली ये पूरा माइनिंग का मैटर है। फिर भी हम लोग इसमें जांच करते हैं कि क्या तरीका है, इसका प्रोसीजर क्या है। गलत पाए जाते हैं तो क्या कार्रवाई होगी? जो भी माइनिंग एक्ट के तहत जो वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। वहीं इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा करने पर जिला खनिज अधिकारी शोहन सलामी ने बताया कि यह मामला जांच में है। टीआई के माध्यम से प्रतिवेदन आते ही इसकी पूरी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि यह पूरा मामला खनिज विभाग से जुड़ा है। लोगों के द्वारा इस मामले को लेकर काफी आक्रोश व्यक्त किया गया। बिना रॉयल्टी के डंपर से रेत का परिवहन किए जाने और ग्रामीणों के द्वारा डंपर को रोके जाने की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस अमला पहुंचा, लेकिन कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही खनिज विभाग का कार्यालय होने के बावजूद भी खनिज विभाग के अधिकारी वहां नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों के द्वारा विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर काफी रोष व्यक्त किया गया।